हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। काफ़ी कुछ आप लोग सीख रहोगे। कल के मार्केट में जिस तरह से मैंने आपको एनालिसिस किया था या जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट, उसी तरह आज के दिन मार्केट मूव करता हुआ दिखा है। मैं आपको एक पॉइंट हमेशा सिखाता हूँ, मेक श्योर करना इसे आप नोट कर लेना कॉपी एंड पेन में। जब भी मार्केट कंटिन्यूअस फॉलिंग करता है, राइट, मैं आपको कुछ यहाँ पे सैंपल दिखाता हूँ, तब आपको चीज़ें समझ आएंगी, राइट। अगर मार्केट कंटिन्यूअस फॉलिंग करता है, ठीक है, राइट, कंटिन्यूअस फॉलिंग किया, फॉलिंग करने के बाद यहाँ पे लोग के माइंडसेट में क्या आता है कि सर ये ऊपर साइड जाएगा, ये यहाँ पे ब्रेक करेगा, मैं यहाँ पे ट्रेड एंटर ले लूंगा, राइट। ये हम लोग क्या करते हैं, एक ओरिजिनल जो आप बोल सकते हो, ये हम लोग का सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग प्लानिंग रहता है, ओके। बट अगर ये कैंडल अगर आप एडवाइजिंग करो, यहाँ से अगर आप सेलिंग किया मार्केट, ये प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे अगर आप एंटर लोगे, आपका स्टॉप प्लस क्या आएगा, मेक श्योर ये एक एसएल आएगा आपका। बट अगर यहीं से ये थोड़ा सा फॉलिंग करने के बाद अगर ये रिवर्स हो गया और आपका एसएल हिट कर दिया, तो लोग यहाँ पे क्या होते हैं, पैनिक हो जाते हैं, राइट। बट मैं आपको कैसे ट्रेड करने का फंडामेंटल सिखाता हूँ या टेक्निकल सिखाता हूँ, उस चीज में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। अगर यहाँ पे आप मार्केट देखोगे 2025 का ही मार्केट देख लोगे, अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को इधर करता हूँ तो आपको क्लियर देखने मिलेगा कि मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग आपको प्योर प्राइक्शन देखने के लिए मिल जाता है। लोग बोलते हैं कि सर बाइंग मोमेंटम जा रहा है, प्राइस ऊपर गया, नीचे साइड आया, ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एंटर ले लेंगे, राइट। आपको बाइंग मोमेंटम में क्या हो रहा है, बायर्स का मूव आपको पता चल जा रहा है। बट अगर आप सेलिंग साइड के लिए ट्रेड लेने जाओगे तो सेलिंग साइड के लिए क्या होता है, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। किस तरह से रिस्की होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कंटिन्यूअस क्या किया, 6 रेड कैंडल क्रिएट किया, ठीक है, 6-7 रेड कैंडल कंटिन्यूअस में क्रिएट किया। अब लोग के माइंडसेट में क्या यहाँ पे आएगा, क्लियर, यहाँ पे सर एक ग्रीन कैंडल आए, ये प्राइस कंटिन्यूअस फॉलिंग किया है, ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर साइड जाना चाहिए और फिर इसको ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड दूंगा, राइट। अगर यहाँ पे आप इमेजिन करो, यहाँ पे आप सभी लोग इसके लो के नीचे ट्रेड लियोगे, एक्जैक्टली आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस 7 डेज तक फॉलिंग हुआ, फॉलिंग होने के बाद क्या हुआ प्राइस, फिर ये प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद क्या हो रहा है, ये हो रहा है इसका ब्रेक डाउन, नीचे ब्रेक डाउन हुआ, लोग यहीं पे पैनिक हो जाते हैं, यहीं पे बहुत सारे ट्रेड प्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं। बट मैं जनरली ये रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि आपको पता है सेलिंग अगर करना है मार्केट को, सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। अगर मार्केट कंटिन्यूअस गिर रहा है, अगर फिर उसमें आप मतलब ट्रेड लोगे तो फिर जरूर है हाथ आपका जलने वाला है। बट अगर आप थोड़ा सा वेट करके ट्रेड लोगे तो फिर आपको प्राइस एक्शन प्योर देखना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप चीजें नोटिस करोगे, कंटिन्यूअस 6-7 कैंडल रेड आया, यहाँ पे पॉज किया, ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल देखोगे तो गैप डाउन पेन हुआ, ब्रेक किया, यहाँ पे बहुत सारे लोग शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे देखोगे एक्जैक्टली उसी डेज के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, इंट्राडे के अंदर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आया और ये रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज किया, और इसके लोग जितने लोग यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे, यहाँ से प्राइस नीचे साइड आया, यहाँ पे जितने लोग एंटर किए होंगे सेलिंग साइड के लिए, उनका स्टॉप प्लस ये पॉइंट पे ये एसएल हिट कर दिया, राइट, एसएल हिट कर दिया। ये होता है सेलिंग मोमेंटम में। लोग यहाँ पे चेकआउट करना स्टार्ट कर दे कि सर कंटिन्यूअस मार्केट गिरता आ रहा है, यहाँ पे एक कैंडल रेड ग्रीन बन रहा है, फिर मैंने उसके लो के नीचे शॉर्ट कर दिया, एसएल। आप पहले ये देखो कि मार्केट में कितना ज्यादा स्ट्रेंथ आ चुका है। यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूअस एक सेलर प्रेशर था, सेलर प्रेशर होने के बाद मैं नहीं बोलता हूँ कि एक्जैक्टली बाइंग कर लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर मार्केट में सेलिंग आया है, अगर वो फिर से रिवर्स हो रहा है तो फिर वो कंटिन्यूस फॉलिंग करने वाला है। बट वो प्राइस एक्शन एंड वो एंटर पॉइंट पे थोड़ा सा आपको चेंज आउट देखने को मिलेगा। जैसे इस लेवल पे अगर आप चीजें नोटिस करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलिंग आया, एक कैंडल ग्रीन आया, इसके लो के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल्स मूव्स देखो। अगर आप थोड़ा सा चीजें लॉजिकली मैं बोलूँ, अगर चीजें आप फॉलो करते हो तो मे भी आपको चीजें समझ आ रही होंगी। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूअस 7 डेज तक फॉलिंग किया, कितने पॉइंट फॉलिंग किया, ऑलमोस्ट आपको दिख रहा होगा 2300 पॉइंट का यहाँ पे फॉलिंग देखने मिला। ऑलमोस्ट देखोगे 4% का यहाँ पे गिरावट देखने मिला। गिरावट अगर 4% 3% से ज्यादा है तो फिर वहां पे उसी फेवर में ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। जैसे इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर सेलिंग भी किया है तो कितने परसेंट का सेलिंग किया है, आपको देखने मिला होगा 500-600 पॉइंट सेलिंग किया है, इनफ है। अगर इतना सेलिंग कर रहा है, 500 हो गया या 1000 हो गया या 2000 के अंदर सेलिंग कर रहा है, फिर अगर वहां पे एक यहाँ पे अपर अपोजिट कैंडल देखने मिल रहा है एंड फिर उसके अगर इसके लो के नीचे लिखना है, जैसे यहाँ पे देखोगे सेलिंग किया, वेट किया, फिर यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे स्टील आपका एंटर आ जाएगा, क्योंकि एसएल भी छोटा है और आपका टारगेट भी अच्छा खासा मिलेगा। अगर आप चीजें नोटिस करोगे तो यहाँ पर अगर शॉर्ट पोजीशन चेकआउट करोगे, इसके नीचे आपने शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे, स्टॉप लॉस 500 पॉइंट, और में भी स्टील आपको कितना मिल रहा है, 1:2 का रेशियो रिवॉर्ड मिल रहा है। ये चीजें में क्या होता है ना, क्योंकि मार्केट आप लोग यही तो देखना आप लोग नहीं पसंद करते हो कि अगर मार्केट कंटिन्यूअस फॉलिंग कर रहा है, ठीक है, राइट, अगर कंटिन्यूअस 4 से 5% अगर फॉलिंग कर दिया है, फिर वहां पे एंटर लोगे तो फिर ट्रैप होने वाले हो, क्योंकि वहां पे क्या होगा, बिग प्लेयर जितने लोग यहाँ पे एंटर लिए होंगे वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे, और वो प्रॉफिट बुक करना कब स्टार्ट करेंगे, जब उनके 100% में से 75% या बोल सकते हो 25% भी अगर प्रॉफिट डिक्रीज होना स्टार्ट किया ना, तो फिर वहां पे क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइस बहुत तेजी से वहां पर सर्कुलेट होना स्टार्ट कर देती है, राइट। ये पॉइंट अगर
नोटिस करके रखोगे आपको चीजें समझ आएंगी, ठीक है। यहाँ पे जिस लेवल पे देखोगे, यहाँ से देखोगे कंटिन्यू बाइंग की है। चलो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, फिर आपको चीजें ऑटोमेटिक समझ आएंगी। जैसे इस लेवल पे देखो, ठीक है, मैं आज का ये डेज आपको दिखाता हूँ, क्लियर आपको समझ आएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप चीजें नोटिस करो क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर साइड गया, ऊपर साइड जाने के बाद एक रेड कैंडल है, क्लियर। आपका हमारा प्राइस क्या है, मार्केट अगर ऊपर साइड जा रहा है टच मत करो, अगर टच करोगे तो फिर हाथ जलने वाला है। यहाँ पे वेट करो एक थोड़ा सा रिटेस्टमेंट का, अगर रिटेस्टमेंट किया फिर अगर इसको क्रॉस कर रहा है तो फिर आप यहाँ पे एंटर ले सकते हो, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है। अगर ये आप मोमेंटम चेकआउट करोगे, मे भी आप चेक करोगे तो 1200-1300 पॉइंट का मोमेंटम होगा अपसाइड के लिए, राइट। फिर वहां पे एक कैंडल पॉज किया, पॉज करने अगर इसके हाई के ऊपर जा रहा है तो फिर आप यहाँ पे एंटर ले सकते हो और उसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगा लो। मे भी अगर आप यहाँ पे चीजें नोटिस करोगे स्टिल आपको देखने के लिए मिलेगा 400-500 पॉइंट स्टिल आपको मोमेंटम देखने मिलेगा। एंड स्टॉप लॉस भी बात करें तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस, अगर समझ लो यहाँ पे एंटर भी लेते हैं, मे भी स्टॉप लॉस भी अगर 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी देते हैं तो मे भी स्टिल अगर आप चीजें नोटिस करोगे 1300 पॉइंट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड स्टिल मिला है, राइट। बट अगर आज का जो मार्केट है, राइट, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे देखोगे अगर मार्केट का, तो मार्केट क्या कर रहा है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट के ऊपर कभी ट्रेड करना स्टार्ट नहीं किया। यहाँ पे बायर देखो सेलर कब ट्रैप होना स्टार्ट करेंगे, जितने लोग यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे सेल करके बैठे होंगे, यहाँ पे जितने लोग सेल करके बैठे होंगे राउंड लेवल पे बिग प्लेयर, उन लोग का एसएल हिट होने का भी स्टार्ट होगा और वो डरना का भी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा प्राइस को रीड करना सीखो। यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट किया है, यहाँ पे फिर से कुछ बायर्स एक्टिवेट हुए प्राइस को ले जाने के लिए ऊपर, बट यहाँ के जो बिग प्लेयर सेलर बैठे हैं वो फिर से मार्केट को क्या किए, सेलिंग कर दिए, राइट। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग जो इस लेवल पे राउंडेड जाके बैठे हुए हैं बायर्स, वो बायर्स क्या कर रहे हैं, पुशअप दे रहे हैं, अपर साइड के लिए क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। बट जो ऊपर साइड के बिग प्लेयर सेलर बैठे हैं वो और पैसा क्या कर रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे जितने लोग बिग प्लेयर एंटर किए हैं वो कुछ पैसा यहाँ पे लगाए हैं एंड कुछ पैसा यहाँ पे लगाए हैं। ये डरना कब स्टार्ट करेंगे, जब कल के दिन, अगर कल के दिन मार्केट फिर से फ्लैट ओपन होता है एंड फ्लैट ओपन होने के बाद, ध्यान से सुनना, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद और कल की कैंडल एक यहाँ पे सॉलिड ग्रीन आती है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर एक सॉलिड ग्रीन कैंडल आती है जो क्लोजिंग 59,200 के ऊपर क्लोज करता है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके नेक्स्ट डे हम लोग फिर वहां से एक अप ट्रेंड के लिए प्लानिंग करेंगे, राइट। ध्यान से सुनना किस तरह से माइंडसेट क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे भले आपको दिख रहा होगा सेलिंग कैंडल स्मॉल है, बट यहाँ पे देखो बायर्स कैंडल बहुत ज्यादा यहाँ पे एग्रेसिव, मतलब बायर्स नहीं चाहते हैं कि मार्केट कंटिन्यूअस सेलिंग में आए, क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग कैंडल क्रिएट हो रही है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्रिएट हो रही है। जैसे ये कैंडल देखोगे ओपन होते ही ये कंटिन्यूअस अपसाइड चला गया, मतलब यहाँ पे सेलर को टाइम ही नहीं दिया सेलिंग करने के लिए मार्केट में, तो कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं मार्केट में। अगर कल का डेज यहाँ पे एक सॉलिड ग्रीन आता है जो क्लोजिंग 59,200 के ऊपर देता है, तो फिर हम लोग अगले वीक में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मार्केट देखने के लिए मिल सकता है गाइस। ओके, चलो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा चार्ट को एनालिस करते हैं, किस तरह से एनालिस कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का एक्जैक्टली लॉजिक क्या होना चाहिए। मार्केट आज देखोगे जैसा मैंने आपको कल के दिन एनालिसिस किया था, अगर मार्केट गैप डाउन होता है हम लोग सेलिंग के लिए देखेंगे, बट यहाँ पे देखो गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे देखोगे ये लो ब्रेक डाउन किया, बट यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ, बट यहाँ पे रियल देखोगे रिवर्सल क्रिएट किया। रिवर्सल क्रिएट करने के बाद अराउंड इट मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड दिया था, मेरे प्रीमियम ग्रुप में जो भी होंगे उनको आपको मिल गया होगा, यहाँ पे कुछ ट्रेड मैंने आपको दिया था, एक्जैक्टली ये थोड़ा मोमेंटम दिया। बट मैंने आपको वो चीजें क्या सिखाया, अगर मार्केट में कंटिन्यूअस डाउनफॉल आ रहा है और वहां पर अगर कंटिन्यूअस बायर क्रिएट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा क्रेजी हो सकता है, बट जब भी मार्केट ट्रेंडिंग के लिए मिलेगा तो फिर आपको एक अच्छा खासा मार्केट देखने के लिए मिल सकता है, राइट। जिस लेवल पे क्लोज किया है थोड़ा सा निगेटिव मार्केट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि देखोगे यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो थोड़ा सा निगेटिव क्लोजिंग है। अगर ये 59,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग किया होता आज के दिन, तो फिर हम लोग कल के दिन एक्सपेक्ट कर सकते थे एक मार्केट अपसाइड के लिए। बट अगर कल का ओपनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कल के दिन गैप ओपन हो जाता है डायरेक्टली 59,000 के ऊपर या 59,100, अगर इन सारे लेवल पे अगर गैप ओपन होता है तो फिर यहाँ से हम लोग थोड़ा सा अप ट्रेंड के लिए चेकआउट कर सकते हैं, एक अच्छा खासा आपको अप ट्रेंड के लिए मार्केट देखने के लिए मिल सकता है गाइस। ओके, बट अगर कल के दिन अगर गलती से फिर से फ्लैट ओपन या गेट डाउन ओपन देखने के लिए मिल जाता है, 800 के नीचे नहीं खुलना चाहिए। अगर 58,800 के नीचे खुलेगा तो फिर मार्केट में ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, जितने लोग यहाँ पे बाइंग करके रखे होंगे फिर उनका स्टेमिना खत्म हो जाएगा, वो वीक पड़ने लगेंगे और सेलर यहाँ पे बहुत तेजी से मार्केट को नीचे साइड ला देंगे, राइट। तो अगर मार्केट कल गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है तो दोनों सिनेरियो में सेलिंग के लिए देखेंगे, अगर गैप ओपन होगा तो फिर हम लोग को एक अच्छा खासा अप ट्रेंड के लिए मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे किस तरह से मार्केट में रिडाउन करना चाहिए। कल का डे थोड़ा सा सॉरी एवरीवन, कल का डे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा फोकस करिएगा, आपको अच्छा ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है, राइट। एंड कल के दिन अगर वेट भी करे हुए तो
एक्स्ट्रा ट्रेड मिलेगा, राइट। निफ्टी देखोगे तो निफ्टी जिस तरह से मैंने आपको बोला था सेलिंग साइड के लिए है, अगर ये यहाँ पे ओपन होता है तो फिर ये गिर जाएगा, बट देखोगे ये फ्लैट ओपन हुआ, इसके नीचे सेलिंग साइड के लिए कुछ ट्रेड एंटर भी किए थे, बट एग्जैक्टली क्या हुआ, जब बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ तेजी से तो निफ्टी भी यहाँ से रिवर्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है चीजें ना ऑटोमेटिकली काम नहीं करती हैं। अगर दोनों स्ट्रक्चर में चलेंगे, एक साथ चलेंगे, अगर बैंक निफ्टी एक फेवर में चल रहा है तो फिर वहां पे मोमेंटम तेजी से होता है, बट अगर एक सेलिंग कर रहा है दूसरा बाइंग कर रहा है तो फिर वहां पे क्या होता है ट्रैपिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट क्या होता है चेंज मोमेंटम कर देता है, राइट। अगर मार्केट में यहाँ पे कल के दिन अगर इसके ऊपर हम लोग निकलने के लिए ट्राई आउट करते हैं, अगर 25,840 के ऊपर अगर मार्केट डायरेक्टली गैप ओपन होता है तो कल के दिन थोड़ा सा मैं अप ट्रेंड के लिए देखूंगा। अगर ये नीचे साइड आता है मे बी ये क्लोजिंग प्राइस के लिए यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट क्रिएट करेगा, फिर यहाँ से हम लोग थोड़ा सा अप ट्रेंड के लिए हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। ऊपर साइड का लेवल 25, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25,920 का, ठीक है, और दूसरा लेवल यहाँ पे 25,960 का लेवल, ठीक है। ये दो लेवल आपको देखने मिल सकते हैं अपसाइड के लिए, क्योंकि ऊपर साइड का ये जो लेवल है 26,000 का साइकोलॉजी नंबर, ये थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि 26,000 के नीचे देखोगे एग्जैक्टली गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद फिर यहाँ पे बायर एक्टिवेट नहीं हुए, प्राइस को स्लो स्टडी नीचे साइड लाते गए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो फिर यहाँ पे वेट करना, प्राइस नीचे साइड आएगा, मे बी इसको ये सपोर्ट क्रिएट करके फिर यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर कल के दिन डायरेक्टली फिर से गैप डाउन पर होता है 25,760 के नीचे अगर डायरेक्टली गैप डाउन होगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में शॉर्ट करने का हम लोग ट्रेड प्लान ऑफ एक्शन ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो चला प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।